जिस महिला रिजर्वेशन बिल पर संसद में बहस चल रही है, संसद का विशेष सत्र 3 दिन के लिए बुलाया गया है। वो महिला रिजर्वेशन कल रात को, मतलब आधी रात को अचानक लागू हो गया। केंद्रीय जो कानून मंत्रालय है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में यह साफ नहीं है कि महिला रिजर्वेशन बिल आखिर कब लागू होगा, कब से महिलाओं को लोकसभा और संसद में रिजर्वेशन मिलने लगेगा। संसद में कल जोरदार बहस हुई। गृह मंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, प्रियंका गांधी ने बोला, अखिलेश यादव ने बोला, सबने बोला। सत्ता पक्ष ने उसका समर्थन किया और विपक्ष ने लागू करने के तरीके को लेकर के विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि संसद में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो इसी 543 लोकसभा सीटों में 33% क्यों नहीं रिजर्व कर देती है। क्या देरी है, किस लिए सीट बढ़ानी है, इसी में लागू कर दिया जाए अगर सरकार की नीयत ठीक है तो। और एक सवाल और विपक्ष की तरफ से पूछा गया कि 2023 में जब बिल पास हो गया था 24 के चुनाव से पहले, तो 2026 में 3 साल बाद आज एक बार फिर इस पर चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मतलब सरकार सिर्फ चर्चा कराना चाहती है, उसे लागू नहीं करना चाहती है। सरकार इसका चुनाव में फायदा लेना चाहती है। तमिलनाडु के चुनाव में, केरल के चुनाव में और बंगाल के चुनाव में वो महिलाओं का इस बहाने वोट लेना चाहती है। प्रियंका गांधी ने तो बेहद सधे अंदाज में मोदी और शाह की बोलती बंद कर दी। देखते हैं कि कानून तो लागू हो गया, कागज में लागू हुआ है, 3 साल बाद अधिसूचना जारी की गई है। यह बड़ा सवाल है कि आखिर 3 साल क्यों लग गए एक छोटी सी अधिसूचना जारी करने में। और अगर मान लीजिए 3 साल तक रुके रहे अधिसूचना जारी करने के लिए, तो कल ही क्या जल्दी थी। संसद का सत्र समाप्त हो जाता, बिल पास हो जाता, उसके बाद लागू होता। बात कुछ और है इसके पीछे।